Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था किस बारे में? पावर शेयरिंग के बारे में, और हमने दो स्टोरीज भी सुनी थी. किस स्टोरीज किन के बारे में सुनी थी? हमने बेल्जियम के बारे में सुनी थी और हमने श्रीलंका के बारे में सुनी थी. और साथ ही साथ मैंने एक रिलेटिव एग्जाम्पल भी दिया था. किस बारे में? वो भाई बहन जो टीवी देखते हैं उसके बारे में, और उनकी मम्मी के बारे में कि वो क्या करती है टीवी का. अब हम ये पढ़ेंगे, अब ये हम देखेंगे कि हमने देखा था कि लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज थे बेल्जियम में अपने लैंग्वेजेस को लेकर. डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स, फिर उनका जो कैपिटल स्टेट है वहां पे भी अलग अलग लैंग्वेजेस, वही लैंग्वेजेस मेजॉरिटी, ये सब के बारे में हमने देखा था. और सेम श्रीलंका में भी देखा था. श्रीलंका में क्या लैंग्वेजेस थे? सिन्हाला स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर्स थे. अब तमिल में भी क्या क्या थे? इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारा चीज था और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स थे वहां पे. अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और उन्होंने सोल्यूशंस क्या क्या निकाला. अब हम ये देखेंगे कि किस भाई बहन ने अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, टाइम का बंटवारा करके सब कुछ अच्छे से टीवी देखा, और किसने क्या किया? झगड़े करके उसकी मम्मी आकर टीवी पटक दी. अब हम देखेंगे इस बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे? श्रीलंका के बारे में बात करेंगे. तो श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. 1948 में क्या हो गया? श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. अब उसे किसी के अंडर में आने की जरूरत नहीं है. फिर क्या होता है? The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब मैंने ये भी बोला था कि सिन्हाला जो है, सिन्हाला स्पीकर्स जो है वो मेजॉरिटी में थे. ज्यादातर क्या थे? सिन्हाला स्पीकर्स थे. अब उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए, अब अपना रूल यूज कर सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी में सिन्हाला स्पीकर्स, जो सिन्हाला कम्युनिटी है, उन्होंने अपना डोमिनेंस चलाना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. किन्हें? तमिल्स को, इंडियन तमिल्स एज वेल एज श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी जो सारे कम्युनिटीज थे उन्हें डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज किन कम्युनिटी का था? सिन्हाला कम्युनिटी का था. ओके, तो इन्होंने क्या क्या किया चलिए देखते हैं. इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज. अब उन्होंने, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, तो सिन्हाला स्पीकर्स, जो सिन्हाला लैंग्वेज है, उन लोगों ने क्या कर दिया? उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. अब ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे जैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, राष्ट्रभाषा बोला जाता है, वहां पे भी सिन्हाला को क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. अब तमिल जो स्पीक करते हैं, तमिल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? ये तो प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें सिन्हाला तो आता नहीं है. अब क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेगा सिन्हाला कम्युनिटी जो है, उन्हीं को जॉब्स में प्रेफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि वो सिन्हाला में बात कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में किन्हें प्रेफरेंस मिलेगा? सिन्हाला कम्युनिटी को, सिन्हाला स्पीकर्स लोगों को. अब ये तो गलत बात है ना, क्योंकि आपको सिन्हाला लैंग्वेज आता नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपको भी तो घर चलाना है अपना, आपको भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो आप क्या करेंगे? तो हम देखते हैं आगे उन लोग क्या किया. सिन्हाला कम्युनिटी वॉज प्रेफर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज. जैसा मैंने कहा कि उन्हें जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज में भी प्रेफरेंसेस मिलने लगे सिन्हाला कम्युनिटी को. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब बुद्धिज्म कहाँ से आता है? आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बुद्धिस्ट है वो मेनली, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वहां मेनली क्या है? बुद्धिस्ट है. तो अब क्योंकि उन्हें डोमिनेट करने लगे, तो वो बोलने लगे अब कि बुद्धिज्म को फॉस्टर करना है, बढ़ावा देना है और उसे प्रोटेक्ट करना है, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑब्वियस सी बात है, वो तो करेंगे ही.
रहेगी अब, क्योंकि उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया है, उन्हें जॉब्स मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जगह मिल रही है, कॉलेजेस सब जगह मिल रहे हैं। अब तमिलियंस करे तो क्या, हाथ धरे बैठे तो रह नहीं सकते, तो उन्होंने जो तमिलियंस है वो लोग ने अपना एक कम्युनिटी बनाया और वो क्या करने लगे, उन्हें स्ट्रगल्स ये सब करने लगे, पार्टीज लॉन्च करने लगे, झगड़े करने लगे, फसाद करने लगे। किस लिए? ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। नाउ बाय 1980s दे डिमांडेड फॉर तमिल ईलम। अब ईलम क्या होता है? एक स्टेट होता है। तमिल ईलम मतलब उन्होंने कहा कि 1980 में कि आप अपने भैया अच्छे से रहिए, हमें एक स्टेट दे दीजिए, हम वहां पे अच्छे से रहेंगे अपना रूल करके, वहां पे हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, सारे कुछ अपने हिसाब से रहेंगे, छोटा हो लेकिन अच्छे से रहेंगे, तो आप मेरे को एक स्टेट दे दीजिए। लेकिन अब क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी ने वो भी इनकार कर दिया। अब लास्ट में हो क्या सकता है, वॉर हो सकता है, वॉर हो गया। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि मुझे भी 2 बजे टीवी देखना है, आपके भाई बोलेंगे कि मुझे भी देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, आपको भी उसी टाइम पे देखना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, टीवी तो टूटेगी ही। तो इस केस में क्या हो गया, टीवी टूट गई, मम्मी आई, दोनों को कोई जरूरत नहीं है टीवी देखने का, टीवी पटक के तोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉर हो गया। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ये श्रीलंका के स्टोरी को तो हमने देख लिया, ये अपने सारा कुछ आइडियाज वगैरह लगाकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्या हुआ, वॉर हो गया, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया था बातचीत करने का, कुछ भी करने का ट्राई ही नहीं किया था। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या किया। चलिए, अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम Between 1970 and 1993 they amended the constitution 4 times। अब सोचिए, क्योंकि उन्हें अपने सारे लोगों को खुश रखना है, अच्छे से रखना है, वॉर नहीं करवाना है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को उसने कितनी बार चेंज किया, 4 टाइम्स चेंज किया। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक क्लैप तो होना ही चाहिए उनके गवर्नमेंट के लिए। So, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गया, हमने लास्ट चीज में देखा, सिन्हाला क्योंकि ज्यादा थे तो वो सब कुछ अपने हिसाब से करने लगे। लेकिन अब इसमें क्या देख रहे हैं कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रखना है। अगर डच स्पीकिंग भी 3 होंगे तो फ्रेंच स्पीकिंग भी 3 होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर डच स्पीकिंग अपने हिसाब से कुछ आइडियाज देना चाहेंगे तो फ्रेंच स्पीकर्स भी अपने आइडियाज देंगे और दोनों एक बात पे मानेंगे और तभी वो क्या होगा, इम्प्लाई होगा। Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। अब जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक मैं हायरार्की बनाना चाहूंगी। सबसे नीचे क्या होता है, ग्रास रूट लेवल, जिसमें क्या आता है, पंचायत आता है, ठीक है। देन आते हैं स्टेट लेवल आते हैं, देन आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लास्ट में आते हैं सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो इनके केस में क्या हुआ कि सेंट्रल लेवल ने स्टेट लेवल को भी दिया था, क्या दिया था, पावर्स दिया था, ठीक है। वो रूल करने का, अच्छे से रूल करने का अपने स्टेट्स को पावर देके रखा था। तो हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे पहले ग्रास रूट लेवल जो पंचायत होते हैं वो होते हैं, सेकंड में होता है स्टेट, देन होता है डिस्ट्रिक्ट एंड देन होता है सेंट्रल। तो हमारे यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या देते हैं, अपने स्टेट्स के को अच्छे से सेफ रखना, क्लीन रखना, ये सब के लिए क्या देते हैं, पावर्स देते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, सेम चीज किया। क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 रीजन को अपने स्टेट गवर्नमेंट में 2 रीजन को क्या दिया, पावर्स दिया। ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ब्राजील है, ब्राजील आपको याद होगा क्या है, उनका कैपिटल है। ब्राजील्स को क्या हुआ था, ब्राजील ये पूरे बेल्जियम के लिए एक अलग चीज है पूरा,
और बेल्जियम और ब्राजील जो उनका कैपिटल सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा दंगे और फसाद हो रहे थे, उनके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट है, ठीक है। उनका जो सारा रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या करना है सब कुछ एक अलग तरीके से डील किया जाता है उससे। दे ऑल्सो मेड अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब 4 टाइम्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, लेकिन फिर भी थर्ड काइंड ऑफ भी गवर्नमेंट बनाए कि ये दो गवर्नमेंट से अगर कुछ नहीं होता है फिर भी लोग झगड़ते हैं तो क्या होगा, थर्ड गवर्नमेंट उस पे एक्ट करेगा। आइए देखते हैं क्या है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। अब क्या है कि डच वाले भी खुश, फ्रेंच वाले भी खुश, जर्मन वाले भी खुश। थर्ड गवर्नमेंट में क्या है कि पीपल जो यहाँ के डच के लोग, फ्रेंच के लोग और जर्मन के लोग हैं वे अपने पीपल इलेक्ट करेंगे। किस लिए? थर्ड गवर्नमेंट के लिए, जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा लगता है अपने कम्युनिटी से एक मेंबर को, अगर वो आइडियल है तो उन्हें वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया उनका थर्ड गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देख लिया कि श्रीलंका में श्रीलंकन लोग क्या किए, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आया और वो लास्ट में क्या कर दिया, उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब बेल्जियम में क्या किया, उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। पहला बार एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिससे लोग खुश नहीं थे, झगड़े हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। सेकेंड टाइम, सेकेंड भी नहीं, थर्ड टाइम, थर्ड नहीं, फोर्थ, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेंज किया। क्यों? टू कीप देयर पीपल हैप्पी, ठीक है। उसके बाद भी ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके भी वो खुश नहीं थे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है, लास्ट का भी उन्होंने सोल्यूशन रखा। क्या रखा? कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड गवर्नमेंट, जिसमें हर एक लैंग्वेज, हर एक जगह के लोग अपने अपने आइडियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोग को इलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अपने एरिया के या फिर अपने लैंग्वेज के लोगों को, उन्हें जिन्हें इलेक्ट करेंगे उन्हें प्रॉब्लम भी पता रहेगा, सोल्यूशन भी क्या देना है वो बोल सकते हैं। उसके बाद वो डिस्कस करके अपना जो कंट्री है उन्हें गवर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया पावर शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट, अब हमने देख लिया कि इन्हें क्या हो गया, इनकी टीवी भी बच गई, भाई भी खुश, बहन भी खुश, मम्मी भी खुश, ठीक है। तो हमने देख लिया। तो अब टीवी किसने तोड़ा? श्रीलंका वाले ने तोड़ा। और इधर बेल्जियम वाले ने क्या किया, अच्छे से अपने बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से अपना कंट्री चलाया। नेक्स्ट, अब हम लोग का क्या है, हम क्या देखेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग किस लिए अच्छा होता है। एक तो हमें पता ही है कि हमने देखा पावर शेयर नहीं करके क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। और वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वॉर में कभी भी फूल नहीं झड़ते हैं, राइट। आपको पता है वॉर में क्या होता है। किसी भी चीज के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंका वालों का जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा था, लेकिन आफ्टर द वॉर क्या हो गया, सारा कुछ सत्यानाश हो गया। तो क्या फायदा हुआ? किसी का भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, उससे अच्छा है पावर शेयर करना। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. ये तो हमने देख ही लिया कि conflicts क्या हो गया, बहुत ज्यादा reduce हो गया, झगड़े फसाद नहीं होने लगे, लोग अच्छे से रहने लगे। अब आप ही अगर अपने सिबलिंग के साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छा सब कुछ शेयर करेंगे, आपके पावर्स भी, खाना पीना सब कुछ शेयर करेंगे, जो जनरली होता नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, घर में शांति का वातावरण रहेगा। इसीलिए क्या है, पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखने के लिए इधर उधर, ताकि वो डगमगाए नहीं। डगमगाना मतलब क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर रूल कर रहा है और अगर हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं या फिर वो मोनोपोली कर रहा है, मतलब वही अपना जो दबदबा है वो चला रहा है, तो ऑब्वियसली वो रहने वाला है नहीं, जो हमने देखा श्रीलंका के केस में। तो पावर शेयरिंग क्या है कि
एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें पता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यही है बाय, टू एंड फॉर। अपने अपने कंट्री के लोगों को खुश रखने के लिए क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो पावर शेयरिंग ही एक स्पिरिट है, पावर को शेयर करना ही। अगर आप अपने पावर को शेयर नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं ही रूल करूं, मैं ही सब कुछ करूं, मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूंगी अपने कंट्री में, ऐसा नहीं होता है। तब क्या होगा, फाइनली वॉर ही होगा, वॉर ही डिक्लेयर होगा। फिर क्या होगा, आपका चाहे कंट्री जितना भी अच्छा हो वो क्या होगा, वो बिखर ही जाएगा। तो पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी का एकमात्र स्पिरिट होता है। तो हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम पावर शेयर जो करेंगे वो किस किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे। ये तो नहीं बोल सकते कि चलो तुम वो देख लो, तुम वो देख लो, मैं ये देख लूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो किस हिसाब से पावर को शेयर करेंगे। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब हमने ये भी देखा था कि हमें पता है कि ये तीन आर्म्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एक गवर्नमेंट का। तो वो जो अपने पावर्स है वो लेजिस्लेचर को अपना चीज करने देंगे, एग्जीक्यूटिव को अपना एग्जीक्यूट करने देंगे, और जुडिशरी को भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी उनका काम है वो बांट देंगे। तो क्या होगा, पावर शेयर हुआ, अपना काम अपने अपने अच्छे से करने लगे। ना कोई लेजिस्लेचर का दखल अंदाजी देगा एग्जीक्यूटिव में, ना एग्जीक्यूटिव वाले लोग जुडिशरी में कुछ दखल देंगे। तो क्या हो गया, अपना काम अपने अच्छे से हो भी रहा है और कंट्री भी अच्छे से चल रहा है। नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो मैंने कहा ग्रास रूट लेवल, जिसमें आ जाती है पंचायत, और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ये सब। अब इनमें भी पावर को शेयर किया जा सकता है। ग्रास रूट लेवल में इन्हें बोल देंगे कि चलिए भैया, आप पंचायत जो है वो आपने अपने विलेज को आप अच्छे से देखिए, खुश रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बोल सकते हैं, आपको फंडिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। सेम है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल भी किसके अंडर में काम करते हैं, सेंट्रल लेवल के अंडर में काम करते हैं। अब सेंट्रल लेवल स्टेट भी अपने स्टेट को अच्छे से देखिए, क्लीन रखिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो स्टेट वालों को, वो सब देखना स्टेट लेवल का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल भी सेम एज स्टेट लेवल एंड ग्रास रूट लेवल। सेंट्रल लेवल, अब सेंट्रल जो होता है वो सबको करता है कंट्रोल। सेंट्रल देखेंगे हम, सेंट्रल टॉप पे रहता है, एंड देन आ गया क्या, डिस्ट्रिक्ट, देन आ गया स्टेट, एंड देन ग्रास रूट। ठीक है, ये हो गया हायरार्की। अब सेंट्रल लेवल किसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल को। डिस्ट्रिक्ट लेवल किसको देखेंगे, स्टेट लेवल को। अब स्टेट लेवल किसको देखेंगे, ग्रास रूट लेवल को। अब क्या हो गया, इससे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, सारे काम उन्हें ही देखने नहीं होते हैं, वो बंटवारा कर देते हैं अपना काम को। बंटवारा मतलब वही पावर शेयरिंग। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या हो गया कि अपने डिस्ट्रिक्ट को देखा, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट में, अब उन्होंने अपना पावर शेयर कर दिया किसके साथ, स्टेट लेवल के साथ, और स्टेट लेवल क्या हो गया, ग्रास रूट लेवल के साथ। अब सारे जगह के सारे लेवल्स के लोग क्या है, खुश हैं। नाउ पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। अब अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग अलग अलग पावर्स मिल सकते हैं। वो अपने जो पावर्स है, जो रिलीजियस है, जैसे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये सब सारे जो है ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हो गए। अब हर एक रिलीजियस ग्रुप के पावर्स जो है वो अलग शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर हिंदू के एक आइडियल है तो वो हिंदुइज्म को, हिंदूज को समझा सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ मुस्लिम्स, जैन्स, क्रिश्चियन, सिख्स एंड एवरीवन। सो पावर जो क्या होता है, शेयर होता है, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप्स में भी हो सकता है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड
मूवमेंट्स, अब इनमें भी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हम देख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का ही एग्जांपल मैं ले लूंगी। पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी को कौन फॉलो करता है? जो उन्हें आइडियल समझता है, और कांग्रेस को कौन फॉलो करता है? जो कांग्रेस वालों को आइडियल समझता है। तो पावर अलग हुए, ठीक है, कहीं बीजेपी रूल कर रहा है, कहीं कांग्रेस रूल कर रहा है, लेकिन सेंट्रल एक साथ एक कंट्री चल रहा है, एक स्टेट पे क्या गवर्नमेंट है? कांग्रेस गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां के मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल को क्या चाहिए? कांग्रेस रूल चाहिए, और कहीं पे क्या है? बीजेपी रूल कर रहा है, क्योंकि उनके जो आइडियल है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और उन्हें लोग देखकर वोट कर रहे हैं कि अगर ये इंसान अच्छा है तो हमारा स्टेट क्या होगा? अच्छे से चलेगा। तो ऐसा हो गया पावर शेयरिंग। अब हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है पावर शेयरिंग का, और हमने सब कुछ समझ लिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू टेक्स्ट कमेंट ऑन यूट्यूब, एंड थैंक यू सो मच।